दुखों से छुटकारा दिलाने वाले हैं, दया के सागर परम ब्रह्म स्वरूप भगवान राम। राजसभा में सब मुनिगण बैठे हुए हैं, राजसभा विराजमान है। उसमें राम जी कहते हैं कि हे मुनेश्वर, ये शरीर नाशवान है, ये संसार जड़ मिथ्या है, इसका क्या प्रेम करना, इसमें क्या राग करना, इसकी क्या आसक्ति रखनी है। हमारे प्राण भी स्थिर नहीं है, प्राणों का एक पलक का भरोसा नहीं है। पाव पलक की सुधी नहीं, श्वास शब्द क्या हो, कर मुकमाई मेलता दादू लखे ना कोई। एक पाव भर पलक का, एक क्षण मात्र का भी कोई भरोसा नहीं कि प्राण कब चले जाए। जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक ये प्राणी जीवित है, प्राणों का कोई भरोसा नहीं। हमारा मन कब बदल जाए, कब विषयों की ओर चला जाए, बुद्धि कब बिगड़ जाए, इंद्रियां कब विषयों की ओर बह जाए, इस देह जो नाशवान देह है इसका कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा इस जिंदगी का, चलते चलते कब थम जाए, जलते जलते सम्मा कब बुझ जाए कोई पता नहीं। तो इस देह के समस्त अहंकार के कारण, देह के अहंकार के कारण जीव मुक्त नहीं हो सकता है। साधारण व्यक्ति के लिए, जीव मात्र के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है कि मुक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती है। हे मुने, कोई सतगुरु की शरण होकर, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके, उनके ज्ञान युक्ति द्वारा ही जीव की मुक्ति हो सकती है। पवित्र तो वह है जो पवित्र स्थान में रहे। हमारा शरीर ही पवित्र है नहीं, क्योंकि ये शरीर में तो मल मूत्र मांस मज्जा हड्डियां इत्यादि तो भरे पड़े हैं। ये पवित्र कहाँ से होगा? इसमें मल मूत्र का थैला है। रात दिन 9 द्वारे नरक के निस्दिन बहे बलाई, सुचि कहाँ लो कीजिए राम सुमिर गुण गाय। दादू हाड़ों मुख भरा चाम रया लिपटाई, माई जीवा मांस की ताई सेती खाई। हड्डियों से हमारा शरीर, मुंह में जो दांत है ये क्या है? हड्डियां ही तो है, और क्या है? शरीर में फसलियां, हड्डी हाड़ पांसी तो है, और रुधिर पूरे शरीर में खून बहता है, खून भरा हुआ, मांस मज्जा, और हम भोजन करते हैं इसका मल भरा हुआ है, पानी पीते हैं उसका मूत्र भरा पड़ा है। बताओ ये पवित्र कहाँ है? इस अपवित्र और अमंगल शरीर में पवित्रता है ही कहाँ? पवित्र तो वह है जो पवित्र स्थान में रहे। ये जीव आत्मा ऐसे गंदे शरीर में रहता है तो ये पवित्र कैसे रहेगा? शरीर तो सर्वथा ही अपवित्र है, तब इसमें रहने वाले आत्मा को पवित्र कैसे कहें? भला जिस शरीर रूपी ग्रह में अस्थि रूपी ईंटें, जैसे मकान बनाते तो मकान या तो पत्थर लगाएंगे या ईंटें लगाएंगे, चूना पाटा से ही तो मकान बनेगा। तो अस्थि रूपी तो ईंटें लगी हुई है हमारे इस मकान में, शरीर रूपी मकान में हड्डियों की तो ईंटें लगा रखी है, और रक्त तथा मलमूत्रादि रूप गारा मिट्टी लगी हुई है। मिट्टी कह दो, सीमेंट कह दो, चूना कह दो, और जिसमें अहंकार रूपी स्वपच और तृष्णा रूपी स्वपचिनी जो उसकी स्त्री है वो निवास करती है। अहंकार, गर्व, अहंकार, घमंड, ये अहंकार रूपी इसमें जो स्वपच है, जिसको शूद्र भी कह सकते हैं,
और तृष्णा रूपी स्वपचिनी यानी उनकी स्त्री। तृष्णा और अहंकार, अहंकार रूपी तो पति है और तृष्णा रूपी उसकी पत्नी इस घर में रहते हैं। और जिसने काम, क्रोध, लोभ और मोह रूपी पुत्रों को जन्म दिया। अहंकार और तृष्णा रूपी स्त्री जो है निवास करती, तो उसके पुत्र भी कैसे उत्पन्न होंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी पुत्रों का जन्म हुआ, जो सदा से अपवित्र हैं, अमंगलकारी है। ऐसे इस घर में, इस शरीर रूपी काया रूपी घर में ये निवास करते हैं। तो राम जी कहते हैं कि ऐसे शरीर को लेकर मैं क्या करूं? ऐसा मुझे नहीं चाहिए। ये चाहे रहे या न रहे, इसकी मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे मुनीश्वर, ये शरीर रूपी एक ऐसा ग्रह है जिसमें इंद्रिय रूप पशु बंधे हुए हैं। जहाँ पशु बांधते हैं, गाय भैंस का बाड़ा होता है, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पशु भी उसी जगह रहते हैं, उसी जगह खाते हैं, उसी जगह गोबर भी करते हैं, मूत्रादि भी करते हैं। उस जगह जाओ तो कितनी गंदगी, कितनी वो आती है। तो ये शरीर भी ऐसा ही है, इसमें इंद्रिय रूपी पशु बंधे हुए हैं। इंद्रियां अपने विषय रूपी स्वाद में बंधे होने के कारण वो अपवित्र हो गई है। आँख यदि विषयों को देखती है तो आँख भी अपवित्र हो जाती है। वाणी अगर गंदे शब्द बोलती है, राम नाम के अलावा यदि और कुछ व्यर्थ के फालतू शब्द बोलती है, तो ये भी वाणी भी अपाक हो जाती है। या झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो हमारी वाणी भी अपवित्र, नापाक हो जाती है। तो हमारी इंद्रियां विषयों में जाने के कारण अपवित्र हो जाती है। और वहाँ पशुओं के बारे में जाएंगे तो कई ऐसे पशु भी होते हैं जो सींग भी मार देते हैं। तब भला ऐसे पशुओं के बारे में, पशुओं की नाई भर भर खाई, व्याधि गनेरी बत्ती जाए, पशुओं की नाई करे हार, दादू बाडे रोग अपार। देख लो दादू जी महाराज जो है, ये शास्त्रों की वाणी को ही अपनी अनुभव वाणी में लिखा है दादू जी महाराज ने, कि ये जीव जो है पशुओं के समान है। पशुओं के बाड़े में रहेगा तो ये भी पशु समान अज्ञानी बन जाएगा। तब भला ऐसे शरीर को लेकर हम क्या करें? इसमें सर्वदा ही कलह, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। कलेश, पंच कलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, देवता फंसी रहती है। और ज्ञान रूपी संपदा का इसमें कभी प्रवेश नहीं हो पाता है। ज्ञान का तो आना बड़ा दुर्लभ है। जब देखो तब तृष्णा रूपी चंडालिनी इंद्रिय रूपी द्वार पर खड़ी रहती है और ये कल्पना करती रहती है कि समदमादिक संपदा रूपी किसी का प्रवेश न होने पावे। तृष्णा रूपी चंडालिनी ऐसे द्वार पर खड़ी रहती है कि यहाँ कोई, जैसे कोई घर में, घर के बाहर कोई मांगने वाला आए तो एक बुढ़िया बैठी रहती है। जब बूढ़े हो जाते हैं तब क्या, घर के बाहर ही तो बिठा देते हैं या पौड़ में बिठा देते हैं। तो वो क्या करती है, कोई मांगने वाला आया तो वो क्या कहती है, नहीं नहीं हमारे घर में कोई नहीं, जाओ बाहर से ही हो भेज देती है। उसी प्रकार ये तृष्णा रूपी चंडालिनी द्वार पर खड़ी है। कोई सज्जन महापुरुष, संत महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष, अच्छे विचार वाले महापुरुष आए या अच्छे विचार हमारे अंदर आना चाहते हैं, ज्ञान, ध्यान, विश्वास, सबूरी, संतोष, तो ये उनको आने ही नहीं देती, पहले ही द्वार से ही बाहर भेज देती। और बात भी सत्य है कि जिस द्वार पर, जिस घर के द्वार पर अगर कोई ऐसी चांडालिनी खड़ी हो, विषय रूपी गंदगी पड़ी हो,
कचरा पड़ा हो, जिस घर में ज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ हो, तो उस घर में कोई मेहमान जाएगा? कोई मेहमान नहीं जा सकता। जिस घट में अभिमान भरा हो तो भगवान कहाँ से आएंगे? जिस घर में अंधकार भरा हो तो मेहमान कहाँ से आएंगे? उस घट में कैसे आएंगे भगवान? हे मुनीश्वर, उस ग्रह में सुषुप्ति रूपी एक ऐसी सैया भी बिछी हुई है कि जिस पर जाकर प्राणी सुख को पा सकता है। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इस घट में, इस शरीर में एक सुषुप्ति अवस्था होती है। वैसे 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होती है। जागृत अवस्था होती है, हम जागृत अवस्था में जागते हुए जो भी कुछ करते हैं, तो जागृत अवस्था में हमारी आंखों के सामने जो भी हमें कुछ दिखाई देता है, हम शरीर से भी जो कुछ करते हैं। और जब जागृत और स्वप्न अवस्था आती है, जब हम सो जाते हैं तो एक स्वप्न आता है। हमारे कंठ में एक हिता नाम की नाड़ी होती है और उस समय स्वप्न आते हैं। उस हिता नाम की नाड़ी में हमारे पिछले जन्मों के न जाने हम कितनी 84 लाख योनियां भोग कर आए हैं, और जब मनुष्य शरीर मिला तो उस 84 लाख योनियों के जन्मों की जो है सारी जानकारी उस हिता नाम की नाड़ी में रहती है। कैसे रहती है कि हम पिछले जन्म में न जाने कौन सा शरीर था हमारा, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पशु, पक्षी, कुछ भी थे, और इस जन्म में आ गए, मनुष्य जन्म में आ गए, तो भी हमारी आत्मा, हमारा अंतःकरण तो एक ही है। तो जैसे कैसेट होती थी पहले, एक टेप से निकाल कर दूसरी टेप में लगा तो जो उस कैसेट में जो चीज़ भरी हुई है, जो भी भजन भरा हुआ, गाना भरा हुआ, जो भी शब्द भरे हुए, वो उस टेप में चले थे, वो के वही दूसरी टेप में भी वो के वही बोलेंगे। उसी प्रकार ये प्रकृति, ये स्वभाव हमारा पिछले जन्मों से हमारे अंतःकरण में चला आ रहा है। और वो सुषुप्ति अवस्था में हमारे कंठ में जो हिता नाम की नाड़ी, उसमें सेव रहता है, यानी बचा हुआ रहता है, उसमें सुरक्षित रहता है। समय समय पर वो शब्द, वो प्रकृति प्रकट होती रहती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। तो हम स्वप्न अवस्था में भी, जैसे स्वप्न आता है तो उसमें हम देखते हैं कि हमें जैसे कोई तालाब दिखाई दे रहा है, या हम राजा बन गए, या हम भोग रहे हैं, या अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। या हमें धन मिल गया है, हम बड़े खुश होते हैं। या हम जंगल में जा रहे हैं तो कोई शेर, जानवर, चीता इत्यादि मिल गया, तो वो उसके डर के मारे हम भाग रहे हैं, लेकिन भागा नहीं जाता है। या धन मिल गया, तरह तरह की चीज़ें, या जो हमने अभी नहीं देखा वो दृश्य भी वो सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हमें दिखाई देता है। जागृत, स्वप्न और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। उसमें न तो स्वप्न आता है, स्वप्न भी नहीं आता है, और उसमें इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं वो शांत हो जाती है। और जागृत अवस्था में तो हमें अनेक सुख दुख होते हैं, स्वप्न में भी सुख दुख का अनुभव होता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में हमें शांति मिलती है एकदम, जैसे ऐसा आनंद आता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सुप्त हो जाती है। हालांकि एकदम बिल्कुल सुप्त नहीं होती है, सूक्ष्म रूप में चलती है और सूक्ष्म रूप में अनुभव भी करती है, लेकिन उस समय बड़ा आनंद आता है कि हम बहुत आनंद से सोए, हमें बहुत गहरी निद्रा आई, हमें बहुत आनंद आया। तो ये सुषुप्ति अवस्था में अगर ये हमारी इंद्रियां, और इसको आनंद क्यों आता है? आप कभी देखो कि कोई व्यक्ति दिन भर का थका हुआ हो, और यदि वो थोड़ी देर के लिए भी 10 मिनट भी अगर विश्राम कर ले और उसको नींद आ जाए, गहरी निद्रा आ जाए, वो सुषुप्त अवस्था में चला जाए, तो 10 मिनट में भी वो चाहे 10 घंटे का परिश्रम किए हुए हो, थका हुआ हो, चाहे रात्रि भर का थका हुआ हो, वो 10 मिनट में भी उसको इतना मतलब स्वस्थता मिलती है, इतना वो स्वस्थ हो जाता है कि उनका जो चित्त एकदम शांत हो जाता है, वो बिल्कुल एकदम
और फ्रेश हो जाता, फ्रेश मूड हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, उसका दिल दिमाग मन मंदिर सब अच्छे हो जाते हैं और वो ऐसा महसूस करता है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मुझे जैसे नींद का वो अब उनको वो नहीं सताती है। तो ये सुषुप्ति अवस्था एक ऐसी अवस्था है, तो आगे तुरीय अवस्था भी आती चौथी, उसमें जाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा, तू आधार हमारे, सेवक सुतम राम तुम्हारे। वहाँ तो केवल एक परमात्मा ही रहता है कि तू गुरुदेव, एक तू ही है परमात्मा, वहाँ तो फिर कोई दूसरा रहता ही नहीं। वहाँ न सुख दुख है, ना सूर्य चंद्रमा है, ना वहाँ रात दिन है, ना वहाँ ऋतुएं पलटती, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये सुषुप्ति अवस्था रूपी एक ऐसी सुंदर सैया बिछी हुई है जिस पर प्राणी सुख को पा सकता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल ये जागृत अवस्था में स्थूल है, स्थूल शरीर है, 5 तत्व है, इससे हमें कोई सुख नहीं मिल सकता। स्थूल पदार्थों से हम देख लो, स्थूल संबंध से शरीरों से कोई सुख नहीं मिल सकता। स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म हमारे जैसे इंद्रियां हैं, अहंकार है, ये सूक्ष्म है, लेकिन इन इंद्रियों से भी हमें सुख नहीं मिल सकता। लेकिन इसका कारण कौन है? जैसे हम मिट्टी का घड़ा कुंडा करवा कुछ भी बना लें, लेकिन घड़ा करवा कुंडा या कोई भी बर्तन है, मटका इत्यादि, उसको सबको फोड़कर चूरा बना दे तो क्या हो जाएगा? वापस मिट्टी हो जाएगा। तो इन बर्तनों का कारण क्या है? मिट्टी है। सोने चांदी के माता बहनें बहुत आभूषण पहनती है, लेकिन अगर उन सब सोने चांदी के आभूषणों को कूटकर एक कर दिया जाए तो सोना या चांदी रह जाएगी। वस्त्र जैसे हमारे अनेक तरह के वस्त्र बनाते हैं, लेकिन उसमें मूल क्या है? सूत है। ऐसे ही इस संसार का, सृष्टि का, ये जागृत स्वप्न स्थूल सृष्टि है जो स्थूल सूक्ष्म है, इसका अधिष्ठान है सूक्ष्म, कारण है परमात्मा। तो जो परमात्मा की तरफ यदि हमारी इंद्रियां जाएगी, हम जाएंगे, उस सेज सैया पर हम सोएंगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये संसार के सुख दुख से उठ गए, परे हो गए, ऊपर उठ चुके हैं, उनको फिर कोई दुख नहीं होगा। वो सुख दुख के द्वंद्वों से, हानि लाभ के द्वंद्वों से वो परे हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि एक सुषुप्ति अवस्था रूपी एक सुंदर सैया और बिछी हुई है, उस पर जाकर प्राणी सुख पा सकता है। दुनी दुखी हम देखता साधुन सदा आनंद। दुनिया दुखी क्यों है? कि वो इस सेज सैया पर जाती नहीं, वो सुषुप्त अवस्था में या ज्ञान की अवस्था में वहां पहुंचती नहीं है, तभी दुखी है। परंतु काम क्रोधाधिक तृष्णा के परिवार वहां तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जीव तो पहुंचे जब, क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे, थाप पड़े, थाप ऐसी पड़ती है पाप की जो मुंह फेर देवे, वो परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकता। इस कारण ये शरीर परम दुखों का मूल है। अतः मैं ऐसे शरीर की वांछा नहीं करता। वांछा कहते हैं इच्छा, कोई इच्छा नहीं करता हूँ। फिर इसकी क्षण भंगुरता भी क्या है? ऐसा खेल है ये क्षण भंगुरता का। शरीर का कोई भरोसा नहीं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, जाने प्रात को खिले न खिली। मलियागिरी की सुचित सुमीर चली न चली, अरी कुठार लिए, अरी कलिकाल कुठार लिए फिरता है तन नम्र चोट जिले न जिली। अरी रसना तो हरि नाम जपले अंत समय में हिले न हिली। ये तन है नम्र है, नर्म कमजोर है, कांच कटोरा रतन, अगर इनको हम, कांच का कटोरा हो, रतन हो, मोती हो, अगर इनको हम सुरक्षित नहीं रखें और कांच का कटोरा अगर गिर जाए तो उसका क्या भरोसा, वो तो बिखरेगा ही बिखरेगा। ऐसे ही इस कांच कटोरा और ये हमारा मन है, तन है, इसका एक क्षण भर का भी भरोसा नहीं, किस क्षण ये टूट जाए, बिखर जाए, नष्ट हो जाए।
दादू काची काया कारवी मोही भरोसा ना है। महाराज कहते हैं काल के अंग में इस काची काया का, कच्चे घड़े का क्या भरोसा। पानी की बूंद गले पड़े गल जाना, पानी की बूंद पड़ते ही ये तो गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी भरोसा नहीं। काची कारवी है ये, कच्चा गड़वा है। जैसे हस्ती के कान सर्वदा हिलते ही है, वैसे ही मृत्यु इसको सर्वदा हिलाया करती है। काल तो एक एक क्षण में काल आ जाता है, पता ही नहीं पड़ता है, हिलाता रहता है। बचपन में हिला देता है, बचपन में बच्चा जन्म लिया वो मर जाता है, थोड़ा बड़ा होता है तो मर जाता है, किसी कारण से मर जाता है, कोई जीव जंतु मार देते हैं। जीव को एक एक क्षण रात दिन पल पल काल का भय रहता है। अगर जंगल में जा रहे झाड़ी में से एक तितर भी उड़े तो एकदम उसके कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। अगर कोई ऐसे जानवर की आवाज़ सुनाई दे तो भी वो डर जाता है। कोई सांप बिच्छू गोहिरा इत्यादि कोई हिंसक जानवर आ जाए उससे भी डर जाता है, डर रहता है, पता नहीं किस समय वो हमें खा जाए और हम मर जाएं। तो ये मृत्यु रात दिन इस जीव को हिलाती रहती, कुछ भी पता नहीं कि किस समय काल आ जाए। काल हमारे कंध चढ़ सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले सूर। कुछ ही काल का विलंब होता है कि मृत्यु इसे जट ग्रस लेती है। ते दिन चार विश्राम लियो सट, तेरे कहे कछु वे गई तेरी। जैसे बाप दादा छोड़ गए तू तज पल में हेरी, मारी की काल चपेट अचानक होई, घड़िक में राख की ढेरी। सुंदर लेन चले कछु संग भूल कहे नर मेरी मेरी। जब चूहा होता है ऊपर बाज होता है उड़ता रहता है, वो एक जगह स्थिर हो जाता है, पंखों को रोके एक जगह स्थिर हो जाता है। तब चूहा या चिड़िया नीचे बैठी हुई उसको कोई पता नहीं कि मेरे ऊपर काल मंडरा रहा है, काल हमारे कंध चट सदा, और वो ऐसा एकदम उतर के झपट्टा मारता है कि चिड़िया को या चूहे को पंजे में झपट कर ले जाता है। इस शरीर का कोई पता नहीं, वो एक पल में ग्रास लेता है। बिल्ली होती है छुप कर रहती है, कबूतर को कोई पता नहीं रहता, बेचारा भोला जानवर होता है, और बिल्ली एकदम झपटा मार के पकड़ के ले जाती, ग्रास लेती है, खा जाती है। राम जी कहते हैं कि ऐसे नश्वर शरीर का जो काल का चारा है, इसको मैं क्या स्वीकार करूं, क्योंकि ये महाकृत गण है। चाहे ये कितने ही भोगों को क्यों न भोग लेवे और कितना भी ऐश्वर्य क्यों न प्राप्त कर लेवे, किंतु मृत्यु के आगे इसका कोई भी साथ नहीं देता है। ये जीव अकेला ही आया है और जब परलोक जाता है तो अकेला ही जाता है, सबको छोड़कर जाता है। ऐसा कृतघ्नी है। आप किसी का लाख साथ दे दो, लाख वादे कर लो, इससे कितने भोग लो, कितने पाप कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, मृत्यु के आगे इसका एक रति भर भी बस नहीं चलेगा और इसको अकेला ही जाना पड़ेगा। साथी स्नेही संबंधी मित्रों को सबको छोड़कर अकेला ही परलोक गमन करना पड़ेगा। कहाँ तो इसको सुख देने के लिए वह अनेक यत्न करता है, करते हैं हम सुख पाने के लिए, शरीर को ऐशो आराम देने के लिए न जाने क्या क्या प्रयत्न करते हैं, और कहाँ ये शरीर इसका साथ त्याग देता है। एक क्षण भर भी नहीं लगता। संगी थाके संग के मेरा कुछ न बसाई, भाव भक्ति धन लूटिए दादू दुखी खुदाई। महाराज कहते हैं कि ये सब संगी इंद्रियां आदि सब शरीर संगी साथी सब जवाब दे जाते हैं। तब भला मैं ऐसे कृतघ्नी शरीर का त्याग न करूं तो क्या करूं। कितना आश्चर्य है कि ये तो उसी का साथ करता है जो इसके साथ नहीं चलता। जो ये संसार के पदार्थ है, संसार के जो साथी मान रखे हैं कि ये अपने हैं, और ये साथी कोई साथ चलने वाले नहीं है, क्योंकि कोई किसी के साथ आज दिन तक गया ही नहीं, कोई साथी साथ निभाता ही नहीं है।
जो साथ देने वाले उनका तो साथ करता नहीं, जो नाशवान पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, उनका ये साथ करता है, जो इसके साथ कभी चल ही नहीं सकते। एक महात्मा थे, गुरु महाराज कहा करते थे कि एक महात्मा के पास कुछ सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई, जो भेंट पूजा आती थी वो सोने की मोहरें बना ली। अब मोहरें बना ली तो बूढ़े हो गए, धीरे धीरे अवस्था तो सबकी डलती, बुढ़ापा तो एक दिन सबका आता है। उसने सोचा कि ये मोहरें को मैं कहाँ रखूँगा, अगर यहाँ रख जाऊँगा तो ये यहीं रह जाएगी। तो वो जटाओं में बांध के रखता था कि इनको साथ ले जाऊँगा। जब मरने लगा तो उसने सोचा कि जटाओं में तो बाहर ही रह जाएगी, और वो निगल गया। अब निगल गया तो कहते हैं कि सोने में भी जहर होता है, और वो नहीं मरता तो मर गया। अब जब मर गया तो लोग उसका चाल चलावा कर दिया, संस्कार कर दिया। अब ढूंढने लगे कि महाराज के पास जो निजी भगत होते हैं, साथ में रहते हैं, तो उनको पता रहता है तो भाई कि इसके पास कितना पैसा क्या है। तो वो उनको पता था कि महाराज के पास मोहरें थी, गई कहाँ, महाराज कहीं कहीं खोस गए होंगे, कोई दीवार में है या कोई बिस्तरों में, कहीं देखा इधर उधर, कहीं नहीं मिली। उठा पटा कर लिया पूरे आश्रम को, लेकर नहीं मिली। जब तीसरे दिन महाराज के अस्थि कलश इकट्ठा करने गए, फूल इकट्ठा करने गए, तो वहां वो मोहरों का ढेर पड़ा हुआ था। अब वो महात्मा ने क्या क्या लोगों ने विचार किया, अरे महात्मा साथ ले जाने के लिए निकल गए, लेकिन वो तो साथ तो नहीं गई। तो कितना आश्चर्य है कि जो साथ नहीं जाने वाले हैं उन्हीं पदार्थों के साथ करते हैं, और जो हमारे साथ देने वाले परम गुरु सतगुरु है, सगे हमारे साथ है, सिर पर सृजनहार दादू सदगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। दूसरे तो विकार है, दंड। मीरा ने भी तो यही कहा था कि दादू संगी सोई कीजिए जो सुख दुख का साथी, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर परनो गोपाल को जो मारो चुड़लो अमर हो जाए। तो मीरा ने कहा कि एक भजन में और आता है, सदा के संगाती, यानी राम जी जो है वही मेरे सदा के संगाती, साथ देने वाले हैं। सदा के संगाती रे, वो सदा के साथ देने वाले। संगी सोई कीजिए, अगर संगी करना है, साथी बनाना है, तो ऐसा साथी बनाओ जो सदा साथ दे सके। और संसार के प्राणी तो साथ देंगे नहीं, पत्नी मर जाए, पति मर जाए, पुत्र परिवार मर जाए, किसका साथ करोगे? कोई भी साथ चलने वाला नहीं। तब उसी प्रकार के आचार से जब ये परलोक में जाता है तब अनेक कष्ट पाता है, क्योंकि इन्होंने संग किनका किया? जो असत्य जड़ पदार्थ झूठे व्यक्तियों का संग किया, तो इसके कारण ये जब वहाँ परलोक में जाता है तो बड़ा दुख पाता है कि मैंने तो उनका साथ सोचा था, लेकिन उन्होंने तो साथ दिया नहीं। इस मूर्खता के कारण ही ये पछताता है। इस मूर्ख को कभी इस बात का ध्यान भी नहीं आता है, इसे ये भी समझ नहीं कि ये कोई भी साथ देने वाले नहीं। ये अपनी मूर्खता में सब कुछ करता ही रहता है। मूर्खता कहते हैं ज्ञानता को, उसमें ऐसी मूर्खता है, ऐसी ज्ञानता है कि ये जानता ही नहीं, उसको ये ज्ञान ही नहीं, ध्यान ही नहीं है, और वो अज्ञानता में सब कुछ कर्म करता रहता है। तब ऐसे शरीर के साथ हम क्या उपकार करें? ये शरीर की नश्वरता बता रहे हैं। कोई लोग शरीर को नहलाते हैं, धुलाते हैं, चाहे कितना ही नहला लो। शरीर को नहला कर क्या करोगे? कितने समय तक नहलाओगे? इत्र फुलेल कब तक लगाओगे? खुशबू इत्र इत्यादि तरह तरह के लगाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा अच्छा श्रृंगार करते हैं, आभूषण पहनते हैं, और जब काल आता है शरीर को खंड बिहंड कर देता है। और काल का कोई भरोसा है क्या? काल का एक क्षण भर का भरोसा नहीं, काल कब आ जाए। बैठे हैं, बैठे बैठे काल आ गया, गर्दन झुक गई, क्या करोगे? अरे अभी तो बैठा हुआ था कि पेट दर्द किया, चल बसा। कोई बेंच पर बैठा था, वो चल बसा। कोई खेत में गया तो वहाँ चल बसा। काल ये नहीं देखेगा कि तुम खेत में हो, खलियान में हो, कि मकान में हो, कि दुकान में हो, कि घर में हो, कि देश में हो, कि विदेश में हो, या किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है, या किसी से मिलना है या कहीं जाना है।
काल कभी नहीं देखेगा। काल तो उसी समय उठा लेगा जब श्वास पूरे हो जाएंगे, तो ये श्वास भी तुम्हारा साथ देने वाले नहीं, ये भी तुम्हारे साथ नहीं देंगे, ये भी इंद्रियां जवाब दे जाएगी, श्वास बंद हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो इस पर उपकार करना व्यर्थ है, दुख का ही आह्वान करना है। धनी हो या दरिद्र, न्यूनाधिके भोग तो सभी भोगते हैं। चाहे गरीब है तो उसको कोई लुकी सुकी रोटी मिलेगी, और कोई ज्यादा धनी है तो उसको 56 भोग मिल जाएंगे, वो तरह तरह के पकवान खाएगा, बड़े अच्छे मकान बनाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा। गरीब थोड़े कम पहनेगा, लेकिन भोग तो सबको मिलते ही हैं, वस्तु ऐश्वर्य पदार्थ सबको मिलते हैं, कम किसी को सूक्ष्म किसी को ज्यादा। इसलिए जरावस्था और मृत्यु दोनों को ही प्राप्त होती है, चाहे शरीर से मोटा हो चाहे पतला हो, चाहे ज्यादा खाने वाला हो कम खाने वाला हो, और जिसको कम मिला हो चाहे ज्यादा मिला हो, मृत्यु तो सबकी आनी है। तब इस पर कैसा उपकार? इस पर उपकार करना तो मानो सर्पिणी को दूध पिलाना है। अगर सांप को दूध पिलाओ तो क्या है, सांप को दूध पिलाएंगे तो कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से जहर ही बनता है और वो सांप काटेगा। तो उस ऐसी तृष्णा रूपी ये नागिन है, ये सर्पिणी माया है, ये माया का शरीर है, ये हमारा नाश करने वाला है। इससे तो ये साधन है, शरीर की नश्वरता बता रहे हैं, लेकिन ये साधन है। जैसे गाड़ी घोड़ा होते हैं, गाड़ी हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने वाली होती है, लेकिन अपनी मंजिल तो नहीं है। ये शरीर साधना करने के लिए परमात्मा ने दिया है। इससे अगर साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए, ये शरीर तो है, एक दिन सके तो ठार लाए, ये शरीर तो जाने वाला है। अगर इसको रोककर साधना में लगाया जाए, भजन में लगाया जाए, कमाई राम नाम की कमाई में लगाया जाए तो इसका उपयोग है, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है। ये तो भोगों में ही पड़ा रहता है। फिर इसका आना जाना भी वैसे ही है जैसे वायु का वेग आता और चला जाता है। अस्तु ऐसे शरीर से प्रेम करना दुख का कारण है, परंतु ऐसा कोई विरला ही पुरुष है जो इसकी आस्था में नहीं पड़ा हो। ऐसा कोई त्यागी महापुरुष ही, ज्ञानवान महापुरुष ही होगा जो इस शरीर के सजाने संवारने में नहीं लगा। अधिक तो क्या कहें, बिजली की चमक भी आते जाते दिख पड़ती है, परंतु इसको आते जाते कोई देख ही नहीं पाता। सुनने ही मार्ग आया, सुनने ही मार्ग जाए, सुनने पेंडा सहज का सदगुरु दिया दिखाई। सदगुरु ने ऐसा मार्ग दिखा दिया है कि ये शरीर शून्य रूप में आता है, शून्य में ही जाता है। इसका पता ही नहीं पड़ता कि एक क्षण भर भी नहीं लगे। आजकल तो हार्ट अटैक आने लग गया, साइलेंट अटैक आता, पता ही नहीं पड़ता, एक क्षण में थोड़ी देर में तो सत्तराम हो जाते हैं। अस्तु इसकी आस्था करने से कोई लाभ नहीं है। ये ऐसा नाश रूप है कि जैसे बिजली स्थिर नहीं रहती वैसे ये भी स्थिर नहीं रहता, चंचल है, चलायमान है। बस इसी कारण मैंने इसकी ममता का त्याग कर दिया है। भला इसको पुष्ट करके क्या होगा कि जब ये किसी भी कार्य में नहीं आता है तब तो ये भस्म कर देने ही योग्य हैं। तभी कबीर कहते हैं कि कबीरा पलीता लिया हाथ, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालूं उनका जो चले हमारे साथ। कबीर जी महाराज कहते हैं कबीर घर अपना जा लिया। कबीर कहते हैं कि हमने तो हमारा घर जला दिया है, और लिया पलीता हाथ, हाथ में एक पलीता मुराड़ा ले लिया जलता हुआ कि अब जो हमारे साथ चलना चाहता है वो भी अपना घर जलाकर हमारे साथ चल सकता है। कहने का मतलब है कि ज्ञानाग्नि में महापुरुष, कोई ऐसे ज्ञानी महापुरुष अपने इस शरीर रूपी घर को जला दे, विकारों को जला दे, भस्म कर दे, और फिर वो ज्ञान रूपी मसाल हाथ में लेकर दूसरों को कहे, कोई अगर उनके साथ चलना चाहे, उस प्रकाश की ओर चलना चाहे, ज्ञान की ओर चलना चाहे, तो अपना घर जलाना पड़ेगा, अपने घट के विकारों को जलाना पड़ेगा, तब परम अर्थ की सिद्धि हो सकती। परंतु जिसने नहीं जलाया, जो जलाने से बचा,
जो पतंग अगर उस अग्नि में जलने से बचा तो वो पतंग है ही नहीं, वो फिर कुछ भी नहीं पा सकता है। निश्चय ही उसे परम दुख प्राप्त होगा जीव को, जो अपने आप को जलाया नहीं। हे मुनीश्वर, जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे ऐसा ही बोध हुआ, ज्ञान हुआ कि न तो ये मेरा है और न मैं इसका हूं। तू काको को तेरा आवत है सब जाता दिसे, इनमें तेरा नाई। दादू जी महाराज कह रहे हैं कि मैं करत सबे जग जावे, अज्जू अंदन चे तेरे, ये दुनिया देख दीवानी सब भूल गए हैं के तेरे। आवत है सब जाता दिसे, इनमें तेरा को नाई, इसमें तेरा कोई भी नहीं। न तो तू किसी का है, तू काको को तेरा आवत है सब जाता दिसे, इनमें तेरा को नाई। तो ये हमारा नहीं है, हम भी इसके नहीं। अस्तु, मुझे इसकी कोई कामना नहीं, मैं निराश हूँ। निराशी यानी मैं इसकी आशा करता ही नहीं। इस शरीर से मेरा कोई संबंध भी नहीं है। हे भगवान, मुझे तो ऐसा ही ज्ञान होता है कि वे पुरुष धन्य हैं जो इसका अभिमान त्याग कर परम आनंद पद को प्राप्त करते हैं। पर जिसको इसका अहंकार है वे तो निश्चय ही महान दुख में पड़ते हैं, क्योंकि जितने भी दुख आते हैं वो सब शरीर के संबंध से, शरीर के साथ संयोग से आते हैं। ये मान अपमान और जरा मृत्यु शोक मोह और अहंकार आदि विकारों के वशीभूत होकर सदा ही एक न एक दुख को प्राप्त होता रहता है। कभी जरा, बुढ़ापे में तरह तरह के रोग आकर घेर लेते हैं, शोक जिससे दुख उठाने पड़ते हैं, मोह ममता के कारण, अहंकार के कारण अनेक विपदाएं इस पर आकर पड़ती है। अस्तु, उन्हें धिकार है कि जो ऐसे विकारी शरीर को अच्छा मानते हैं और इसी कारण उनको समस्त दुखों से गिरना पड़ता है। परंतु उन महात्मा पुरुषों का नमस्कार है जो इस शरीर का अभिमान छोड़कर और परमात्मा का भजन करते हैं, अभिमान नहीं करते हैं। इसी कारण उनके आगे विश्व की सारी संपदाएं हाथ जोड़कर आगे खड़ी रहती है। रिद्धि और सिद्धि जाके हाथ जोड़ आगे खड़ी, सुंदर कहत ताके सब ही गुलाम है। रिद्धि और सिद्धि भी उनके आगे हाथ जोड़ खड़ी रहती, जो इस शरीर का अभिमान नहीं करते हैं। हे मुनिवर, अब ये भी एक विचारने की बात है कि इस शरीर में अहंकार की आस्था आई कैसे। मेरे विचार से तो जैसे पहले कुछ आया, फिर वृक्ष आया, जैसे अंकुर वृक्ष बना तो बना कैसे, इतना विशाल वृक्ष ऐसे ही तो नहीं बन गया। पहले तो कोई बीज होता है, फिर उसका अंकुरण होता है और फिर धीरे धीरे शाखाएं फूटती, तब वो वृक्ष बनता है। इसी प्रकार पहले अंकुर आया फिर वृक्ष हुआ, ऐसे ही पहले अहंकार आया और फिर शरीर हुआ। जो आज यही मुझे वैसा ही दीन यानी दीन गरीब बनाए दे रहा है, और जैसे बेताल के भय से बालक भयभीत होकर दीन हो जाता है। बेताल भूत प्रेत का अगर नाम लो, बच्चे के सामने डराओ बच्चे को, तो बच्चा डरकर एकदम ऐसा डर जाता है। पर ये क्या बालक का अविचार है। बालक क्यों डरा भाई? केवल उसको बताया ही तो था कि अरे बेताल आ जाएगा, वो खा जाएगा, या बेताल ऐसा होता। उसने देखा तो है नहीं यार, आया भी नहीं, फिर भी वो डर गया। तो इसी प्रकार अहंकार के संबंध में हमारी अवस्था है। अन्यथा जो शरीर जल के प्रवाह के समान ही अस्थिर है, उसकी व्यर्थ आस्था क्यों करता है? जल का प्रवाह स्थिर कभी रह नहीं सकता है, क्योंकि नदी का पानी है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। वो धीरे धीरे बहता 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 चला जाएगा, उसका प्रवाह बह रहा हो, उसका स्वभाव है। उसकी व्यर्थ आस्था क्यों करता है? इसकी आस्था करने वाले तो महान मूर्ख है। शरीर की आस्था करना ही तो अहंकार है।
अहंकार हुआ नहीं कि ये शरीर जगत के पदार्थों के हेतु यत्न करने लगता है। जब अहंकार होगा, इसमें आस्था होगी, वासना होगी, वासना रूपी अंकुर पैदा होगा, तभी तो ये उसके लिए प्रयत्न करेगा। और ये ऐसा ही प्रयत्न करता है। बस ये प्रयत्न करना ही मूर्खता है, इस जीव की अज्ञानता है। क्योंकि ये शरीर तो वैसे ही मिथ्या है जैसे कि संसार असार और मिथ्या है। बस इन्हीं सब कारणों से मैं इस शरीर को अंगीकार अर्थात स्वीकार नहीं करता हूँ। अतः हे मुनिवर, आप मुझे वही उपाय बतलाइए कि जिसके द्वारा मुझे परम पद की प्राप्ति होए। इस प्रकार राम जी ने शरीर की नश्वरता बताते हुए और अपने जीवन को परमात्मा के भजन में लगाकर हर शरीर को, जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बाकी ये शरीर तो नाशवान है, मिथ्या है, जड़ है और ऐसा दुखों का मूल कारण है। इसके सजाने संवारने के बजाय इसको कसौटी में कसकर साधना में लगाए तो दादू तन मन चंदन चर्चिए सेवा सुरती लगाई। दादू जी महाराज कहते हैं कि इस शरीर को, तन को, मन को साधना की कसौटी में ऐसा घिसो जैसे चंदन को घिसने से खुशबू निकलती है और शीतलता मिलती है। ऐसे ही इस तन मन को घिसो, मंथन करो साधना में। तो ये कसौटी में कसने से, साधना से, इसमें भी राम नाम की खुशबू और भक्ति ज्ञान वैराग्य के फल फूल लगेंगे। इसमें भक्ति का अंकुर अगर पैदा होगा, वासना की जगह भक्ति का अंकुर पैदा होकर और ज्ञान और दर्शन रूपी फल और भक्ति मुक्ति प्राप्त होगी। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वधार अज अविनाशी परंपार। अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार। सत्य अविनाशी